प्रथम संत सम्मान करेंगे। स्वामी समानंद गिरी महाराज जी का सम्मान हिंदू जनजागृति समिति के राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के राज्य समन्वयक श्री आनंद जाखोटिया जी करेंगे। अब हिंदू राष्ट्र स्थापना में साधना बल की आवश्यकता इस विषय पर स्वामी समानंद गिरी जी महाराज हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम उनका परिचय समझ लेते हैं। बीकानेर राजस्थान के स्वामी समानंद गिरी महाराज जी पूर्व में विवेकानंद केंद्र में जीवन वृत्ति कार्यकर्ता रहे हैं। आपने बीकानेर में गुरुदेव पूज्य स्वामी संवित सोमगिरी जी महाराज द्वारा आदि शंकराचार्य जी की परंपरा में परमहंस संन्यास दीक्षा ली है। वर्तमान में आप आईआईटी कॉलेजों, स्कूलों और संस्थाओं में वेदांतों के सिद्धांतों और भगवद गीता आधुनिक पद्धति से पढ़ाते हैं और जीवन के लक्ष्य के लिए आप सभी को प्रेरित करते हैं। आप अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा, संस्कृति, चरित्र निर्माण और अन्य क्षेत्र में भारतीयता के विकास के लिए काम करते हैं। मैं महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दक्षिणास्य समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। आज के इस अति पावन पवित्र दिवस पर माँ भारती के चरणों में कोटिश वंदन है। वंदन है इस पवित्र भूमि पे को जहाँ पर कोई दिव्य संकल्प अवतरित हुआ है, क्रियान्वित हो रहा है। ऐसे दिव्य संकल्प से जुड़े सभी महापुरुषों के प्रति, गुरु जी के प्रति हार्दिक वंदन है, हार्दिक प्रणाम है। मंच पर विराजित माता जी, महानुभव, सबको वंदन है और मेरे समक्ष विराजित संत गणों के चरणों में कोटिश वंदन। भक्तिमती माताओं और आदरणीय पुरुषों के प्रति भी हार्दिक स्वागत है। हम किस देश में हैं? इस देश का आधार क्या है? इस देश को चलाने वाली शक्तियाँ कौन सी हैं? इसके प्रति जब हम विचार करना प्रारंभ करते हैं तो यह हमें मालूम पड़ता है कि यह कोई एक विशेष देश है। ये कुछ शक्तियों को लेकर उत्पन्न किया गया, शक्तियों के द्वारा अवतरित हुआ, उसके द्वारा धारित है और यह चल रहा है। भगवान ने भगवद गीता में स्पष्टता से बताया कि ये कैसे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई और ये सृष्टि जैसे ही उत्पन्न हुई उसके पश्चात मैंने क्या किया। उन्होंने कहा, मैंने आपको प्रजाओं को उत्पन्न किया और यज्ञ को उत्पन्न कर दिया और बोला कि प्रजा तुम
यज्ञ को करो और यज्ञ के द्वारा तुम परस्परम भावयन्तः श्रेयम अवाप्स्यतः। तो हमको यज्ञ के द्वारा अपने जीवन को जीने की एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रणाली भगवान ने दी, जिससे हम अपनी उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। और हम देखेंगे तो यह भारत को, तो इसमें यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो यह ऋषियों के द्वारा प्रदत्त संस्कृति है। और ये ऋषियों द्वारा प्रदत्त संस्कृति वही संस्कृति है जो भगवद गीता में सूक्ष्म रूप से बताई गई। जो वेदों का ज्ञान है वही भगवद गीता में अवतरित हो चुका है, जो हम लोगों के बीच में आजकल काफ़ी प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। परंतु उसका जो मूल सूत्र है, उनको यदि हम छोड़ के जीवन जिएंगे तो अवश्य ही हम भटकते रहेंगे। इसी संदर्भ में यदि हम देखते हैं कि भारत को सदा से ही महान सेनानियों की आवश्यकता पड़ी है। आप ले लीजिए महर्षि दधीची से ले करके आप आज के भारत स्वतंत्रता संग्राम के महापुरुषों को ले लीजिए। ऐसी एक अनवरत कड़ी है और इन सब के पीछे यदि आप देखेंगे तो एक लगातार एक शक्ति काम कर रही है, वो है अध्यात्म की शक्ति, एक स्पिरिचुअल एनर्जी। यदि हम प्रत्यक्ष रूप से भी देखेंगे और उसको एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि सब जगह पे वही शक्ति ओतप्रोत होकर काम कर रही है, वही सबको आगे लेके जा रही है। तो हम अपनी संस्थाओं में कार्य करते हुए किस तरह से इस शक्ति को अवतरित करें, जिसके द्वारा हम अपने कार्य को और तेजस्वी बना सकें। उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। हम देखते हैं कि हमें काम करने के लिए हमें शारीरिक बल चाहिए, मानसिक बल चाहिए, उसके अलावा क्या बल चाहिए और कौन सा बल चाहिए? एक दूसरा बल तीसरा बल आता है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक बल। और ये आध्यात्मिकता जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, जिसको स्पिरिचुअलिटी के नाम से बहुत सारे आप लोगों ने देखे विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं, माउंट आबू में भी चल रहा है, बहुत जगह पे विश्व। लेकिन क्या ये उसकी आत्मा को पकड़ करके कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा है? तो यदि हमको इसको देखना पड़ेगा तो हमको सीधा जाना पड़ेगा भगवद गीता में। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम थे कार्य वस्तु। यदि वो कार्य सारे के शास्त्र के अनुसार, भगवद गीता वेदों के अनुसार यदि वो चल रहे हैं, उन्हीं कार्यों को द्वारा को हम स्पिरिचुअल कार्य कह सकते हैं। यदि हम इन कार्यों को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो हमें एक और शक्ति का अवतरण करना पड़ता है, हम अंदर है, उसको मैंने भी कहा आध्यात्म की शक्ति। आध्यात्म शक्ति में अंदर भी हम और गहराई से जाएं तो क्या होगा? उसमें इष्ट बल आ सकता है, उसमें गुरु देव का बल आ सकता है, एक परंपरा का बल आ सकता है। इन बलों को हम कैसे अपने अंदर अर्जित करें? बाकी शक्तियां तो हम बाहर से प्राप्त कर लेते हैं, शारीरिक शक्ति प्राप्त कर ले सकते हैं, मानसिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शक्ति हम कैसे प्राप्त करें? इष्ट के बल को कैसे प्राप्त करें? हम गुरु परंपरा की शक्ति को कैसे प्राप्त करें? गुरु की शक्ति को कैसे प्राप्त करें? तो इसके लिए हमें ध्यान से देखना पड़ेगा अपने शास्त्रों के अंतर्गत। भगवद गीता में जो सारी प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने आगे लेके जाते हैं, भगवान धीरे धीरे करके अर्जुन को बताते हैं, यज्ञ दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणा। बोलते यज्ञ दान और तप न त्याज्यमिति चापरे। भगवद गीता में भगवान ने यज्ञ और दान और तप के ऊपर आप यदि ध्यान से देखेंगे तो बहुत सात्विक, राजसिक, तामसिक यज्ञ को बताया। भगवान ने दान के बारे में बताया, सात्विक, राजसिक, तामसिक दान बताया। तप के बारे में शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप बताया। इतने में भगवान नहीं रुकते, इसका फिर कैटेगराइजेशन करते हैं। तो यदि हम ध्यान से भगवद गीता को देखेंगे तो हमें सूत्र हमको मिलने शुरू हो जाएंगे कि किस तरह से हम ईश्वर से जुड़ें। तो सबसे पहली प्रक्रिया आ जाती है कि हम अपने यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम बंधना। यज्ञ के अनुसार यदि हमने कार्य को किया तो ठीक, अन्यथा हमारा पूरा जो भी कार्य बंधनकारी होने वाला है। धीरे धीरे करके भगवान अर्जुन को बताते जाते हैं और आगे बताते हैं कि जैसे जैसे तुम कर्मयोग की कक्षा को पार करोगे, कर्मयोग मतलब कि किस तरह से कार्य को करना, फल की अपेक्षा के नहीं रख के करना, भगवान के निमित्त होकर के काम करना और सबके भले के लिए कार्य करना। इस तरह से जब कोई भी व्यक्ति कार्य करना शुरू करता है, कर्म योग की कक्षा को पार करके उसकी चित्त की शुद्धि होती है और उसके अंदर ईश्वर का प्रसाद आना प्रारंभ होता है। यदि हम इन चीज़ों को अपने कार्यों के अंदर लगातार देखते रहें, जितने भी हम
संस्थागत कार्य कर रहे हैं या हमारे द्वारा यज्ञ, दान, तप और ये सब सात्विक हो रहे हैं कि नहीं, कहीं राजसिक कैटेगरी में तो नहीं जा रहा है या तामसिक कैटेगरी में तो नहीं जा रहा है। यदि ये उन कैटेगरी के अंदर जाने वाला है तो ये गड़बड़ है। भगवान ने अर्जुन को एक और बात बहुत सुंदरता से बताई थी। भगवान जब भगवत गीता के 16वें अध्याय में बता रहे होते देवी संपदा क्या है और आसुरी संपदा क्या है, तो भगवान अर्जुन को बता देते हैं कि माँ शुच देवी अभिजातसी, मतलब तू देवी संपत्ति में उत्पन्न हुआ है, देवी संपदा का से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए तू मेरे कार्य को करने के लिए परफेक्ट निमित्त बन सकता है। तो इसीलिए हमको भी ध्यान देना पड़ेगा, यदि हमको इस राष्ट्र कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए, भगवान के कार्य के लिए आगे बढ़ना है, तो हमें अपने अंदर दैवी संपदाओं को उत्पन्न करना पड़ेगा। अभयम सत्व संशुद्ध ज्ञान योगो व्यवस्थित दान, तो 16वें अध्याय को देख लीजिए। उसके साथ साथ भगवान इतने में नहीं रुकते हैं और भगवान ये बताते हैं आसुरी संपदा क्या है। तो आसुरी संपदा को तो हम अपने अंदर से हटाएं और देवी संपदा का आपादन करें। जब हम इसका करना शुरू करेंगे तब जाके हमारे अंदर सात्विकता बढ़ती चली जाएगी और जो भी हम कार्य करेंगे उसके अंदर तेजस्विता आती चली जाएगी। तेजस्विता क्यों आएगी, आप कोई बोल सकता है क्या? हम सात्विक कार्य को करेंगे तो हमारे अंदर तेजस्विता आती चली जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर चला रहा है, भगवान चला रहा है, और भगवान के कार्य के निमित्त बन के जो सात्विक कार्य को उत्पन्न करेगा, स्वतः ही उसके अंदर ईश्वर का प्रसाद, ईश्वर की शक्ति का आपादन होना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से जब हम सात्विक कार्य को प्रारंभ करेंगे, सात्विक गुणों का आपादन करेंगे, हमारी शक्ति, कार्य करने की शक्ति और उसके द्वारा जो प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को बनना है सात्विक कर्ता। भगवत गीता में सात्विक कर्ता, राजसिक, तामसिक कर्ता बता दिया गया। तो हमें देखना पड़ेगा क्या हम सात्विक कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो वो बोलते हैं धृत उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारो कर्ता सात्विक उच्यते। तो सात्विक कर्ता की फिर परिभाषा भगवत गीता बता देती है। इस तरह से यदि हम कार्य को करते चलेंगे, देखेंगे ईश्वर का प्रसाद, ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की शक्ति हमारे अंदर से निकलनी प्रारंभ हो रही है। और ये कार्य धीरे धीरे करते करते वह व्यक्ति अपने आप को समझने लगा, मैं नहीं कर रहा, मेरे द्वारा कोई एक बड़ी शक्ति कार्य कर रही है। और भगवान इस कार्य को करते करते ये भी उसको बहुत सुंदरता से बता देते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तो कार्य करते करते सदैव हमें उस ईश्वर का स्मरण रखते रखते जब हम कार्य करेंगे तब जाके हमारा कार्य और तेजी से होगा। परंतु उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद के अंदर बहुत एक सुंदर बात और आती है, यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा करोति वीर्यवत्तरम भवति। यदि हमने अपने कार्य को श्रद्धापूर्वक, विद्या मतलब उसके जो सूक्ष्म ज्ञान है उसको लेकर के, और उपनिषद मतलब उसका जो रहस्य है उसको जानकर करेंगे तो हमारा कार्य और तेजस्विता से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हम इन सारी बातों को यदि ध्यान देखेंगे से करेंगे तो हम भगवान से जुड़ जाएंगे। और मैं अपने सारे भाई बंधुओं से बोलना चाहूँगा, अपने सारे कार्यकर्ताओं को भगवान से जोड़ना मत रोकिए। वो एक ऐसा सूत्र होने वाला जो आपका इष्ट का बल देगा, जो आपको परंपरा का बल देगा, जो एक भगवान का बल उनके साथ जोड़ करके आपका कार्य। तो हनुमान चालीसा, एक छोटा सा आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा। हम लोगों ने भी एक छोटा कार्य प्रारंभ किया था, बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करवाया। देखते देखते बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमें ये बताते हैं, स्वामी जी, मैंने कहा तुम्हारे अंदर परिवर्तन क्या आया? तो बच्चे बोलते हैं कि स्वामी जी, जो पहले हम डिसीजन नहीं ले पाते थे अब डिसीजन ले लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे बताते हैं। और हनुमान चालीसा एक बार नहीं, मैं तो कहता हूँ कम से कम प्रतिदिन 5 बार तो पाठ करना ही चाहिए। नेगेटिविटी चारों तरफ इतनी अधिक है कि उसको ओवरकम करने के लिए उतना तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा और भगवान का साथ। तो अभी हम सब लोगों कार्यकर्ताओं को देखो, भारत एक ऐसा स्पिरिचुअल देश है, हर एक का दिल धड़कता है भगवान के लिए। आप देखो राम के मंदिर के लिए कितनी जल्दी पैसा इकट्ठा, लोगों को मना करना पड़ा पैसा। तो हर एक व्यक्ति यहाँ राम से जुड़ा हुआ है, कृष्ण से जुड़ा हुआ है। उसके साथ जोड़ते जोड़ते जब हम कार्य को प्रारंभ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कार्य हमारे द्वारा नहीं, उस ईश्वरी संकल्प के द्वारा हो रहा है। तो आप सब लोगों से मैं
यही निवेदन करूँगा, जितने भी कार्य आप संपन्न कर रहे हैं उसमें भगवान को मत भूलिए, उसको हमेशा याद रखिए, उसका आधार लीजिए, उनका संकल्प आपके द्वारा धरती में अवतरित होने देंगे, उतना उतना आपका कार्य तेजस्वी बनता चला जाएगा। इतनी बातों को बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम तत्सत परब्रह्मणे नमः। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, महाराज जी ने हमें बताया कि जब हम भगवान से जुड़ेंगे तो भगवान हमें सबसे जोड़ेंगे और यही संगठन हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेगा। हम सभी के लिए आध्यात्मिक शक्ति की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसे संतों की, गुरुओं की, इनके आशीर्वाद की भी हमें आवश्यकता है। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम आभारी हैं स्वामी जी।